सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से ये शाम की मीटिंग में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं और ये जो आत्मिक खुराक आपको मिल रही है इन दिनों के अंदर आप उसे अच्छी तरह से हजम भी कर पा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ ये जो श्रृंखलाएं हम लेके चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत ज़्यादा आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएंगी अगर आप इन वीडियोस को अगर ध्यान से सुने, मेडिटेट करें और इनकी नोट्स बना के रख लें। आने वाले समय में ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। कल मेरा वीडियो नहीं आया, कई बार मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ या फिर मेरा टाइम नहीं मिल पाता जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो मेरे साथ इस चीज़ को बियर कीजिए। समझ आइए पास्टर कहीं ना कहीं बिजी हैं, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए हैं। हम लोग इन दिनों के अंदर आत्मिक वरदानों के ऊपर देख रहे हैं। जैसे पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के अंदर कि आत्मा के वरदान तो बहुत सारे हैं करके ना, हम इन दिनों के अंदर उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 9 प्रकार के वरदान हैं जो इसमें बताए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वरदान हैं जो अलग अलग जगह पे है, लेकिन यहाँ पर जो पौलुस बता रहे हैं हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जिसके ऊपर पौलुस चर्चा कर रहे हैं हम लोग उसके ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं 12 के ऊपर। और अब तक हम लोगों ने एक वरदान के ऊपर देखा है, वो है बुद्धि के ऊपर। हम लोगों ने बुद्धि के ऊपर प्रचार देख लिया है कि बुद्धि के बारे में वचन क्या कहता है करके, बुद्धि अपने बारे में क्या कहता है, यीशु मसीह ने बुद्धिमती कहाँ दिखाई करके, और कलीसिया में इसका उपयोग कहाँ हुआ करके। आज हम दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, आज हम दूसरे वरदान के ऊपर देखने जा रहे हैं। तो मैं पहले वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर जो पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय के पहले वचन में, है भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। मैं भी आपसे यही चाहता हूं कि आप लोग आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान मत रहिए, अनजान मत रहिए। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रभु के किसी दास का था। आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि स्टेटस में किसी भी प्रभु के दास का छोटा सा सरमन ले लिया, छोटी सी जो 30 सेकंड की कोई बातें ले ली और उसको अपने जीवन में बोलते हैं हाँ मैंने आशीष पानी, मैंने बरकत पानी, मैंने चंगाई पानी है। वेल आपको नहीं मालूम उन्होंने वो पूरा मैसेज क्या दिया था, क्या उन्होंने पूरा संदेश दिया था। उसके अंदर और भी बहुत सारी बातें थी जो आपने सुनी नहीं, लेकिन आपने उतनी ही ले ली उसके अंदर से जो आपके फायदे की थी, जिसमें बरकत की बात की गई, जिसके अंदर आशीष की बात की गई, सिर्फ आपने उतनी ही बात ले ली है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो लोग ऐसा करते हैं, जो भी व्यक्ति ऐसे करता है, परमेश्वर बरकत देता है, परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर उठाता है, लेकिन किन के लिए? एक व्यक्ति अगर बुरा जीवन जी रहा है, उसकी आज्ञा में नहीं जी रहा, तो वो कैसे क्लेम कर सकता है कि मैं बरकत पाऊंगा करके? वो अगर प्रभु को भाने वाला जीवन ही नहीं जा रहा, प्रभु के विपरीत ही जा रहा है, वो कैसे बोलेगा मुझे आशीष मिलेगी? सो बी वेरी केयरफुल इन दिस मैटर करके आप जो वीडियोस को उठाते तो बहुत सावधानी रहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम वो पूरा संदेश क्या था। क्योंकि प्रभु के दास जो भी आते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा प्रचार करते हैं, लेकिन आप 30 सेकंड की वीडियो लेके सोचते हो हाँ ये मेरे लिए फायदेमंद है करके। वैसे ही आज जो यहाँ पर पौलुस बात कह रहा है, आत्मिक वरदानों के बारे में अनजान मत रहिए। क्या आप लोगों ने सचमुच में आत्मिक वरदानों की कभी भूख पैदा की अपने अंदर कि मेरे अंदर आत्मिक वरदान होने चाहिए करके, या एक चाहत पैदा की कि मेरे अंदर ये काम करने चाहिए, या फिर एक नॉर्मल सा जीवन जैसे हम जी रहे हैं प्रभु के साथ चलते हुए, हाँ ठीक है ये मेरी लाइफ जितनी है उतनी ठीक है, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना नहीं चाहता। जहां मैं जैसे नर्सरी क्लास में एडमिशन होता है तो नर्सरी में बैठा हूं, उससे आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं रख रहे, वैसे आत्मिक जीवन में जहां हमने पहला कदम रखा है हम वहीं के वहीं हैं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जबकि वचन हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं कि हमें आत्मिक उन्नति करनी है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, एक ही जगह पे ठहरे नहीं रहना। जो सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान मत रहिए, जो पौलुस ये बात यहाँ पर कह रहा है करके। और फिर हम देखते हैं आगे जब हम लोग जाते हैं 8वें वचन से, तो वहां पर वो आत्मिक वरदान बताने स्टार्ट कर देता है। और हर बार जब मैं वीडियो एंड करता हूं, क्लोज करता हूं, मैं कोई ना कोई काम दे देता हूं चर्च के लोगों की या जो भी वीडियोस देखते हैं कि आपने ये काम करना। और मैं नहीं जानता कितने लोग वीडियो पूरा देखते हुए कि नहीं, क्योंकि कोई रेयर होगा जो कोई वो पूरा काम करता है। लेकिन आज मैं पहले बता देता हूं, आज हम एक विषय के ऊपर देखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट, वर्ड ऑफ नॉलेज करके। वर्ड ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें। बाइबल में जाइए, फिर से नीति वचन खोलिए, जो भी आपको ज्ञान की बात या ज्ञान का वचन कोई लगता है, आपको टच करता है, उसको जाके पहले कमेंट में उसको जाके लिखिए कि हाँ ये वचन है जिसने मुझे टच किया है और मैंने आपके मैसेज को देखा है करके। चलो अब शुरू करते हैं आज के संदेश को, जो है ज्ञान के ऊपर है, यानी ज्ञान की बातों के ऊपर ये आत्मिक वरदान बताया गया। हो सकता है आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान हो और आप ज्ञानवान हैं, लोग आपको जब देखते हैं तो ये कहते हैं ये बंदा कितना ज्ञानवान है,
इसके पास कितना ज्ञान है, हर एक चीज का इसके पास ज्ञान है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो ज्ञान हमारे पास है ये संसारिक है। जो ज्ञान हमारे जीवन में काम कर रहा है ये कौन सा है? ये संसारिक है, जो हमने ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स, सालों से, महीनों से, चीजों को देखकर, लोगों से रिलेशनशिप रख के हमने ये ज्ञान को लिया है। लेकिन जब बाइबल की बात आती है मेरे भाई और बहनों, ये अलग बात आ जाती है। ये बिल्कुल विपरीत है, ये बिल्कुल हटके है संसारिक ज्ञान से, ये बिल्कुल अलग है संसारिक ज्ञान से। और जैसे इंग्लिश में आपने एक प्रोवर्ब सुना हुआ है, क्या बोलते हैं? लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ा सा अधूरा ज्ञान क्या है? अधूरा ज्ञान क्या होता है? बहुत खतरनाक चीज है। सो हम लोग ऐसे तो नहीं जी रहे अधूरे ज्ञान के अंदर, क्योंकि बाइबल के अंदर बहुत सारे लोगों को मैं यही देखता हूं, वो अधूरे ज्ञान के अंदर जीते हैं और पूरे वचन को प्रॉपरली समझने की कोशिश नहीं करते। वचन क्यों यीशु मसीह ने बोला, किस बात के लिए बोला, वो ये सोचते हैं कि मेरे मतलब के अकॉर्डिंग है, मेरी सिचुएशन के, तो मैं इसको लेके अप्लाई कर लूं करके। पहले वचन को समझने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर, हमने जो पहला आत्मिक वरदान देखा था, विजडम यानी बुद्धि के ऊपर देखा था। आज हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं वो है ज्ञान के ऊपर। और मैं आपको ये बात बता दूं, ज्ञान और बुद्धि ये दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं। जैसे हमारे पैर हम चलते हैं तो दोनों एक एक साथ चलते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, वैसे ही ज्ञान और बुद्धि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं। ये दोनों एक साथ क्या करते हैं? चलते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, ये एक अलौकिक वरदान है। इसको आप पैसों से नहीं खरीद सकते, किसी से जाके खरीद के नहीं लेके आ सकते। ये एक आत्मिक वरदान है जो परमेश्वर ही देता है। किसको देता है? अपनी देह को देता है। परमेश्वर की देह कौन है? आप और मैं, यानी अपनी कलीसिया को देता है। किस लिए? फिर मैं उसी बात पे आऊंगा। परमेश्वर अपनी कलीसिया में अपने लोगों को ये इसलिए देता है कि हम एक दूसरे की उन्नति कर सके, इन वरदानों के द्वारा एक दूसरे को हौसला दे सके और एक दूसरे को शांति दे सके। इन वरदानों का इस्तेमाल प्रभु के कामों को बढ़ाने के लिए है, सिर्फ ये हमारे पर्सनल के लिए नहीं है। और ये जो बात है, वर्ड ऑफ नॉलेज जो है, ये हम लोग दुनियावी स्टडी करके नहीं ले सकते। जब बाइबल के अंदर की ज्ञान की बात आ जाती है, जब बाइबल की ज्ञान की बात आती है, ये दुनियावी स्टडी करके चीजों को देखकर हम लोग अपने जीवन में नहीं ले सकते। और जैसे मेरी पिछली सीरीज थी, श्रृंखला थी, आप लोगों ने देखा होगा, आत्मिक फल जिसके बारे में बताया था, आत्मा के जो फल है उसके 9 गुण बताए थे और उनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, 3 हिस्सों में बांटा था। वैसे ही यहाँ पर पहला कुरिन्थियों उसके ये जो 12वीं अध्याय के अंदर जो आत्मिक वरदान बताए गए हैं, आत्मा के जो वरदान बताए गए ये 9 हैं, इसको भी मैं 3 हिस्सों में बांटना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। 3 हिस्सों में मैं 9 के 9 आपको बता चुका हूं। पहले जो पहला हमारा सरमन आने से पहले मैं बता चुका था कि ये 9 है करके। सो हम देखते हैं पहली कैटेगरी जो इसकी है, ये वरदानों की जो पहली कैटेगरी है वो प्रकाशन, रेवलेशन। ये जो वरदान है ये है प्रकाशन का, जिसके अंदर क्या आता है? बुद्धि आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, और दूसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे क्या आता है? आत्माओं की परख। ये रेवलेशन के अंदर आ जाता है, यानी प्रकाशन के अंदर आ जाता है। पहली कैटेगरी ये है। हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं जिसके अंदर आ जाती है सामर्थ्य, यानी पावर ऑफ द गिफ्ट्स। इसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? इसके अंदर विश्वास आ जाता है, इसके अंदर चंगाई आ जाती है और इसके अंदर चमत्कार आ जाते हैं। ये दूसरे नंबर की कैटेगरी है। अब तीसरे नंबर की कैटेगरी की बात करते हैं, वो है बोलने वाला वरदान। इसके अंदर अन्य भाषा का अनुवाद करना और भविष्यवाणी करनी, ये 3 कैटेगरीज है मेरे भाई और बहनों, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और इसके फिर आगे आगे हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, एक एक को लेके हम बता सकते हैं ये कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। सो अब आते हैं इस बात के ऊपर, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जो लोग मसीह जीवन जी रहे हैं या बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, वो लोग ये सोचते हैं ज्ञान और बुद्धि एक है और दोनों एक बराबर, दोनों एक ही चीजें हैं और एक जैसी हैं करके। लेकिन मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूं, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ये बात जरूर है, ये सच है कि ये दोनों मिलकर काम करती हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। दिखने में सिमिलर लगता होगा आपको, एक समान लगता होगा ये, लेकिन दोनों भिन्न हैं। आप बोलते होंगे पास्टर जी आप कैसे, आपको ये एग्जांपल देके हमें समझाइए। मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि इंजीनियर है, कोई बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है और अभी वो स्टडी कर रहा है, और उससे क्या किया जाता है, कागज के ऊपर एक मॉडल दे दिया जाता है कार बनाने का। क्या दे दिया जाता है? कार बनाने का एक कागज के ऊपर मॉडल दे दिया जाता है। कोई बताएगा नहीं, सिर्फ तरीका बताया वहां बनाने का। अब वो बंदा क्या करेगा, उस कागज के ऊपर जो लिखा हुआ है उस ज्ञान से क्या करेगा,
वो सारा कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक वो बुद्धि नहीं होगी उसके पास, वो सारे कामों को कर भी नहीं पाएगा। एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आपने किसी जानवर को देख लिया, सड़क के ऊपर, खेत में कहीं पे जानवर को देख लिया, और अब ज्ञान आपको क्या बताएगा? ज्ञान ये बताएगा उसका रंग कैसा है, उसके शरीर के ऊपर कौन सी धारियां बनी हुई हैं, या फिर उसके अंदर वो क्या खाता है, या फिर उसके अंदर से कौन सी दुर्गंध आती है। ये ज्ञान आपको बताएगा, लेकिन बुद्धि आपको क्या बताएगी? इससे बच के रहना, इससे दूर रहना, ये आपको काट सकता है, ये आपके ऊपर हमला कर सकता है, ये बुद्धि आपको बताएगी। सो इस तरह से दोनों के अंदर क्या है? डिफरेंस है करके। और आज हम जिस चीज के ऊपर देखने जा रहे हैं वो है ज्ञान। अब देखिए दुनिया के अंदर कितने हथियार बन चुके हैं, न्यूक्लियर वेपन्स तक बन चुके हैं। किस चीज से, किसकी मदद से बने हैं? ज्ञान की। ज्ञान की मदद से आज साइंटिस्ट ने क्या बना लिया है? न्यूक्लियर वेपन्स तक बना लिए हैं, जो किसी भी देश के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर अटैक करके क्या कर सकता है? उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। किसकी मदद से? नॉलेज की मदद से, ज्ञान की मदद से। लेकिन सोचिए, अगर उस व्यक्ति ने, जिसने भी ये बनाया, साइंटिस्ट ने, अगर उनके पास बुद्धि ना हो, या जो लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं अगर उनके पास बुद्धि ही ना हो, तो क्या होगा? वो लोग उस वेपन्स को यूज करके जो मानव जाति है उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। यानी अगर ज्ञान से अगर चीजें बनी तो बुद्धि से वो लोग उसको इस्तेमाल करना जानते हैं। सो आज हम जो देखने जा रहे हैं मेरे भाई और बहनों, वो है ज्ञान के ऊपर, क्योंकि बुद्धि के ऊपर हम लोग देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो पिछला वीडियो जाके आप जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा बुद्धि के बारे में वचन में क्या कुछ लिखा हुआ है। आज हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने इतनी बातें बताई, बाइबल के अंदर शुरू से ही जैसे बुद्धि काम कर रही थी, ज्ञान भी काम कर रहा था। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देना चाहता हूं, और बहुत सारे एग्जांपल्स छूट भी रहे हैं, क्योंकि टाइम का हमेशा मैं लिमिटेशंस में चलता हूं। मैं हमेशा टाइम का ध्यान रख के चलता हूं कि इतने टाइम में मैंने ये वीडियो को कवर करना है करके। सो बहुत सारी उदाहरणें होती हैं, लेकिन जो मुझे पर्टिकुलर लगती है कि जल्दी जल्दी मुझे ये उदाहरण ले लेनी चाहिए, जो एक एग्जांपल ही देंगे तो मैं सिर्फ वही उठाता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं ज्ञान कहां पे काम किया। ज्ञान दिखने में प्रोफेसी के जैसा भी दिखता है, लेकिन वो नहीं है। बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन प्रोफेसी नहीं है। प्रोफेसी अलग चीज आती है, जब अगली बार आएगी तो मैं, जब ये टॉपिक आएगा प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी का, तब उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज बात कर रहे हैं ज्ञान के ऊपर। अगर ज्ञान की बात करें, पहला बाइबल के अंदर हम उत्पत्ति की किताब के अंदर जाते हैं, उसके 6वें अध्याय के अंदर 12 से 13 के अंदर आप क्या देखते हो? वहां पर परमेश्वर ने पहले से ही नूह को सावधान कर दिया था। ये ज्ञान ही था जब परमेश्वर ने नूह को क्या कर दिया था? पहले से वार्निंग दे दी थी, उसको सावधानी बरतने के लिए बोला था कि बहुत जल्दी क्या होने वाला है? फ्लड आने वाला है करके, बाढ़ आने वाली है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला करके। ये ज्ञान की वजह से था। दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं मेरे भाई बहनों, अगर उत्पत्ति की किताब उसके 15वें अध्याय के अंदर आएंगे, परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था? किस तरह से इजरायली लोग गुलामी में जाएंगे, वो गुलामी में रहेंगे, और फिर कैसे उनका छुटकारा होगा। ये हम लोग बाइबल के अंदर देखते हैं। उत्पत्ति 15 के अंदर ये ज्ञान की मदद से हुआ। और अगर हम देखते हैं उत्पत्ति 37 के अंदर, वहां पर हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, जिसको परमेश्वर ने 2 रात को क्या किया था? दर्शन दिए। वो ज्ञान की बातें थी, जब उसको ये बताया गया वो अपने भाइयों के ऊपर अधिकार करेगा। वो अपने भाइयों के ऊपर क्या करेगा? अधिकार करेगा। अगर हम लोग निर्गमन की पुस्तक के अंदर आते हैं, परमेश्वर ने मूसा को बता दिया था कि जब तो फिरौन के पास जाएगा तो फिरौन उसको उत्तर क्या देगा। ये ज्ञान की मदद से हुआ था। परमेश्वर ने मूसा को बताया था जब वो फिरौन के पास जाएगा परमेश्वर का संदेश लेके, फिरौन आगे से क्या बोलेगा, ये ज्ञान की मदद से हुआ था। सैमुअल ने क्या किया था? साउल को बताया था कि उसके जो गुम गए हैं गधे, उसके पापा ने उसको ढूंढने के लिए भेजा था, और जो ढूंढने के लिए निकला है, तो सैमुअल ने क्या बोला? ज्ञान की मदद से ही साउल को बताया कि उसको ठीक किस जगह पर या कैसे उसके जो गधे गुम गए हैं वो उसे कहां मिलेंगे। नथान ने क्या किया था? ज्ञान की मदद से दाऊद को उसका पाप प्रकट किया, उसको पाप बताया कि तूने ये पाप किया है। एलीशा ने क्या किया? ज्ञान की मदद से जो गहेजी ने पाप किया, वो नमान कोड़ी के पीछे जाके जो भी पैसा वगैरह लेके आया था, ये ज्ञान की मदद से किया था। डैनियल ने क्या किया था? नबूकदनेस्सर राजा ने जो दर्शन देखा था, है ना, उसको ज्ञान से ही उसने उसके स्वप्न को अर्थ क्या किया था? बताया था। और इस तरह और बहुत सारे हैं, मैंने बस कुछ ही चुने हैं। अब नए नियम के अंदर बात करते हैं मेरे भाई और बहनों। नए नियम के अंदर ज्ञान की बात आपको मालूम होगा यूसुफ के बारे में, जब कहानी वहां शुरू होती है यूसुफ और मरियम से ही। रात को दर्शन में यूसुफ को ज्ञान से ही पता चला कि परमेश्वर से बोल रहा है कि मरियम को अपनी पत्नी बनाने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में वो पवित्र आत्मा की ओर से है। फिर यूसुफ को
ज्ञान से ही पता चला, जब परमेश्वर उसको वार्निंग दी कि वापस उस जगह पे मत जाना जहां पे राजा बच्चों को मरवाना चाहता है, तो किसी और रास्ते से निकल जाना करके। फिर हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह ने क्या किया था, आखिरी समय में अपने चेलों को क्या बोला, ठीक वो जगह बताई ज्ञान से कि उस सामने वाले गांव में जाना, वहां पर तुझे गधे का एक बच्चा मिलेगा बंधा हुआ, जिसके ऊपर अभी तक कोई बैठा नहीं है। ये ज्ञान की मदद से था जब स्वर्गदूतों ने आगे मरियम को बताया कि वो मां बनेगी। ये ज्ञान ही था, ज्ञान की बातें ही थी जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले नथानिएल को बता दिया था कि तू जब फिग ट्री के नीचे, अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था, तब से मैं तुझे जानता हूं। ये ज्ञान ही था जो प्रभु यीशु मसीह ने नथानिएल के बारे में बोला, ये खरा पुरुष है। और इस तरह के मेरे भाई और बहनों ढेरों बातें हैं, अगर बाइबल के अंदर देखें ज्ञान की बातें, ये ज्ञान की वजह से ही हुआ। लेकिन ये ज्ञान बिल्कुल अलग है संसार के ज्ञान से, ये बिल्कुल अलग है संसार के ज्ञान से। संसार के अंदर जो ज्ञान हमें मिलता है उसके अंदर बुराइयां भी छुपी होती है। इसलिए नए नियम के अंदर लिखा हुआ है जो ज्ञान ऊपर से उतरा था वो पहले शुद्ध था, लेकिन नीचे आके मिलावट हो गई उसकी। वचन के मुताबिक हम लिखे हैं। अब बात यह आई थी, जब परमेश्वर ने एक वरदान रखा है ज्ञान का, परमेश्वर ने जब एक वरदान रखा है, किस लिए रखा है ये वरदान? ये बात जरूर है, कलीसिया के लिए रखा है, कलीसिया की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, हौसले के लिए, शांति के लिए तो है, लेकिन कुछ पर्पस भी आ जाते हैं, कुछ योजनाएं भी होती हैं पीछे। पहली योजना देखते हैं मेरे भाई और बहनों, पहली योजना किस लिए परमेश्वर के ये वरदानों के प्रति? इसलिए कि जो आत्माएं भटक रही हैं, जो आत्माएं भटक रही हैं, जिन लोगों ने अभी प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं है, उनके ऊपर ये ज्ञान को प्रकट किया जाए, उनके ऊपर ये ज्ञान को प्रकट किया जाए। क्योंकि इस संसार का जो अधिकारी यानी शैतान जो है, उन्होंने क्या किया, उसकी आंखों को बंद किया, ज्ञान को निर्बुद्धि कर दिया, ज्ञान को बंद कर दिया। इसलिए ये है, ज्ञान इसलिए भी है कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो भटके हुए दशा में जी रहे हैं, उनको प्रभु तक लेके आना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यीशु मसीह सामरिया में आया, कुएं पे आया पानी के लिए। वहां पर एक सामरी स्त्री आती है, हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह ने उसे पानी मांगा, फिर उसको बोला जा अपने पति को बुला के लेके आ। फिर उससे बताया उसके कितने पति कर चुकी है, ये ज्ञान की मदद से किया था। और देख रहे हैं अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या था, उसका उद्धार हो गया। उसकी वजह से उसका ही उद्धार नहीं हुआ, पूरा गांव बच गया। ये ज्ञान की बातें थी मेरे भाइयों बहनों। और इसी तरह से अगर हम देखें ज्ञान, हम एक और पर्पस क्या है, इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं, ज्ञान का जो वरदान है किस लिए है? ये इसलिए कि प्रभु के दास जब सेवा करते हैं वो बीमारी को प्रकट कर सके, किसी के अंदर क्या बीमारी चल रही है, या फिर मिनिस्ट्री के अंदर, सेवकाई के अंदर चंगाई के लिए इस दान को क्या कर सके, वो इस्तेमाल कर सके। अगर और एक कारण देखा जाए, ये लोगों को उत्साह करने के लिए, लोगों को हिम्मत देने के लिए ये वरदान रखा गया है। और कारण पूछो, और क्या कारण है? अगर और हम देखें, जो लोग दुष्ट आत्माओं के झगड़े होते हैं, ज्ञान की बातों के द्वारा ये प्रकट किया जाता है इसके अंदर क्या है करके। ज्ञान की बातों के द्वारा बताया जाता है ये किस चीज से प्रोसेस्ड है और इसको कैसे छुटकारा मिलेगा करके। और हम देखते हैं ये जो वरदान है नॉलेज का यानी ज्ञान का, ये हमें कैसे मिले, ये हम लोग क्या देख सकते हैं, सपने के रूप में और विजन के रूप में भी देख सकते हैं। ज्ञान की बातें हमें पता चल सकती हैं। मेरी जिंदगी में कुछ हुआ 2012 में, जब प्रभु ने रात को मुझे 3 बजे 2 बार दर्शन दिखाया, यानी ज्ञान की बातें, जो भी मेरी जिंदगी में घटनाएं चल रही थी, स्थिति थी, जो भी मेरे आसपास हो रहा था, प्रभु ने सीधा मुझे 3 बजे सुबह वो बातें बताई। और जो भी मुझे बताया वो सिर्फ मैंने अपने दोस्त को बताया, मेरे प्रिय दोस्त नितिन को मैंने सब बातें बताई थी, जो और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था जैसे ज्ञान की बात परमेश्वर ने बताई मुझे। क्योंकि कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रभु ने बताया ऐसे नहीं ऐसे है। और जब वो बात देखिए तो सच में वैसे ही निकली जैसे परमेश्वर ने बताया था। ये आपको रात को दर्शन के द्वारा, ख्वाब में भी आपको पता चल सकता है। आपको मालूम है दानियल ने भी दर्शन देखा, जैसे मैं बताया नबूकदनेस्सर राजा का जो था उसने देखा, पतरस ने भी देखा अननियास के प्रति। ऐसे दर्शन के रूप में भी आपको ज्ञान की बातें मिल सकती हैं। और अगर देखा जाए बाइबल के अंदर मेरे भाई और बहनों बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। जितने भी मैं टॉपिक चुनता हूँ, जितनी भी मैं बातें लेता हूँ, बाइबल के अंदर भंडार भरा हुआ है, बहुत सारी बातें बता रखी हैं हर एक चीज को लेकर। ऐसे तो जितना मर्जी मैं प्रचार भी कर सकता हूँ, लेकिन बात ये आती है आज हमने अपने जीवन को देखना है। अगर बाइबल के अंदर ये बोला गया है, अगर बाइबल के अंदर ये लिखा गया है, तो क्या मुझे ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपको मालूम है यही पौलुस क्या कहता है, तुम लोग आत्मा के वरदान की धुन में रहा करो।
आत्मा के वरदान के धुन में, यानी तुम्हें ये लेना है, उसकी धुन में रहा करो कि मुझे ये लेना ही है। जैसे एक बच्चा जिद करता है साइकिल लेना, उसी की धुन में रहता है, हमेशा गुनगुनाते रहता है, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। आप लोग कैसा करते हो? क्योंकि ये जो आत्मिक वरदान है प्रभु चाहता है कि आपको दे, इसके लिए आपको पैसा खर्च करना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं, प्रभु फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री विल में आपको देना चाहता है। हो सकता है आप उन लोगों के अंदर हो सकता है आपकी कैटेगरी उन लोगों के अंदर आती हो जो अपने मतलब के लिए सोचते हैं मुझे ये वाला वरदान नहीं चाहिए, मुझे ये वरदान चाहिए, मेरे मतलब के लिए मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। हो सकता है आप ये सोचते हो कि मुझे भविष्यवाणी करनी यानी प्रोफेसी करना, मुझे ये वरदान अच्छा लगता है, मुझे तो यही चाहिए। क्यों? मैंने फलाने पास्टर को भविष्यवाणी करते हुए देखा। आजकल देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉफिट्स आ गए इन दिनों के अंदर, अपने नाम के आगे प्रॉफिट्स लिखने लग गए। ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो विश्वासी लोग होते हैं, जब उनके कामों को देखते हैं, वो भविष्यवाणी कर, मुझे भी यही वरदान चाहिए, बाकी वरदान नहीं चाहिए। कुछ लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं, मुझे सिर्फ अन्य भाषा चाहिए, मुझे बाकी नहीं चाहिए। यानी हम लोग क्या करते हैं, प्रभु की जब हजूरी में जाते हैं हम लोग चुनते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं या चुनते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं, ये गलत है। पौलुस ने कभी ये नहीं बोला आपको चुनना है करके, वो कहता है सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। आज आपके पास कितने वरदान काम कर रहे हैं? अगर आप प्रभु के बच्चे हो, आपने उद्धार पाया है, आत्मा का अभिषेक पाया है, तो आपके अंदर कितने आत्मा के वरदान काम कर रहे हैं? अपने आप को चेक कीजिए। अगर नहीं काम कर रहे तो आपने कितनी बार इस चीज को लेकर परमेश्वर की हजूरी में गए, परमेश्वर के आगे रो रो के आपने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, कि मैं चाहता हूं कि ये वरदान मेरे जीवन में काम करे, क्योंकि प्रभु ने कहा है मांगो। हम लोग मांगते हैं लेकिन बुरी इच्छा से मांगते हैं, जैसे मैंने याकूब की पत्री में से बताया था, हम किस नियत से मांगते हैं। वो जो जादूगर बताया था मैंने आपको प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के अंदर, शमौन जादूगर के बारे में, उस नियत से तो नहीं मांगते। नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने ऐसे नहीं करना है। ये प्रभु के वरदान है, प्रभु की कलीसिया के लिए, प्रभु के कामों के लिए। आपके पास ये होने बहुत जरूरी है, आपके पास ये होने बहुत जरूरी है। हो सकता है प्रभु आपको 1 दे, 2 रही, आपने ये नहीं कंप्लेन करनी, उसे 2 दिए, मुझे 1 दिया, उसे 5 दिए, मुझे 2 दिए, ये कंप्लेन भी नहीं कर सकते हम लोग। ये तो प्रभु की चाहत है, प्रभु की इच्छा, किसी को कितने भी वो अपने वरदान दे सकता है, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते प्रभु मुझे वो वरदान भी चाहिए, मैं तेरे इस काम में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे मेरे जीवन में ये वरदान भी चाहिए। आपको याद होगा बाइबल के अंदर तोड़ों वाला दृष्टांत दिया हुआ है ना? एक को 1 दिया, एक को 2 दिए, एक को 5 दिए, उन्होंने बढ़ाए, लेकिन जिसके पास 1 था वो तो यही देखते रहा, उसके पास ज्यादा है तो मैं क्यों बढ़ाऊं। हम लोग भी कई बार ऐसे करते हैं, हमारे पास 1 ही वरदान है, मैं क्यों काम करूं आगे, मैं क्यों इसको बढ़ाऊं। प्रभु चाहता है कि आपके पास सारे वरदान हो, सारे वरदान आपके जीवन में काम करे। जैसे वो चाहता है आत्मा के जो फल के गुण है 9 के 9 वो आपके जीवन में काम करे, वैसे परमेश्वर चाहता है कि जो उसके बच्चे हैं, जो उसकी इच्छा पर चल रहे हैं, जो उसका डर रखते हैं, उसका भय रखते हैं, उसकी मर्जी पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर क्या चाहता है उनके जीवनों में सारे वरदान आए करके। क्या आप लोग ये वरदान चाहते हैं मेरे भाई और बहनों? क्या आप चाहते हो कि ये वरदान आपके जीवन में काम करें? परमेश्वर से मांगिए। और आपके जीवन में कोई वरदान नहीं है, बजाय शिकायत करो, प्रभु को बोले प्रभु मैं ये वरदान लेना चाहता हूं अपने जीवन में, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये वरदान काम करे, ताकि मैं तेरी महिमा के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए ये वरदानों को मैं क्या करूं, इस्तेमाल कर सकूं। आप मालूम है जब आप योग्य बन जाओगे, जब प्रभु के नजर के अंदर योग्य बन जाओगे, प्रभु आपको दे देगा। हम जानते हैं जो प्रेरित थे, जो 120 लोग थे प्रेरितों का, जो पेंतिकुस्त का दिन आया था, उन लोगों को 10 दिन वेट करना पड़ा था। किस लिए? प्रभु तभी क्यों नहीं देना चाहता था, प्रभु तब भी दे सकता था, लेकिन 10 दिन उनको अपने आप को ठीक करने में लग गया था, अपनी सोच, अपने विचार, अपने काम और सब लोगों के बीच में जो गड़बड़ियां थे वो सारे सेट करने में उनको 10 दिन लगे। उसके बाद लिखा पवित्र आत्मा उतरा, उनके अंदर अन्य भाषा ने काम किया। प्रभु आपको देना चाहता है, अगर कमी है तो वो हमारे अंदर है। वो कितने दिन लग सकते हैं हमें नहीं मालूम, कितने महीने, कितने साल लग सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने आप को ठीक कर लेंगे प्रभु की नजर में, प्रभु के मुताबिक, प्रभु के वचन के मुताबिक, जिस दिन हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, ये वरदान ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन में देखोगे काम करने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई मुझसे सवाल करे पास्टर जी आपके जीवन में कितने वरदान काम कर रहे, वेल ये एक राज है,
बहुत सारे वरदान काम कर रहे हैं। एक राज है, जो लोग चर्च में आते हैं वो ओवर द टाइम देखते रहते हैं कि वो मेरे जीवन को देख के बता सकते पास्टर के जीवन में ये वरदान तो पक्का काम कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है करके। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु चाहता कि मैं लगातार बढ़ूं आगे। अगर प्रभु मुझसे चाहता कि मैं आगे बढ़ूं, प्रभु के लिए मैं और भूख रखूं और प्यास से सेवा के लिए रखूं, तो वो अपने बच्चों के लिए, जो विश्वासी होते हैं उनके लिए भी यही भूख रखता है कि वो लोग भी लगातार इस तड़प को रखें कि मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूँ। प्रभु से मांगिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको जरूर देगा। सो हम कल फिर मिलेंगे ठीक 7 बजे। अपना ध्यान रखिए। सभी को जय मसीह।